हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखते हैं आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 8.4। हमने फोर्थ क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आपके पास भेज दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन। इसमें किंतु क्वेश्चन यानी ऑप्शनल यानी कि पार्ट इसके ढेर सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे आज कर लेते हैं, आधे कल कर लेंगे। कल टिग्नोमेट्रिक यानी एनसीईआरटी का समाप्त हो जाएगा, परसों नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, मैं इस पर लिख दे रहा हूँ। मैंने वैसे आपको इसकी फोटो भेज दी है, आप लगाना, और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिख रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आप लोग सूत्र जरूर याद करो, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले होते हैं भाई साहब सूत्र। सूत्र याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूले आप अवश्य याद करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर है। ठीक, इसे आप 1 अपॉन साइन, कोसेक का उल्टा साइन होता है कॉस अपॉन साइन। ये तो छोटी सी बात है ना। अरे ये दिन सूत्र लगाए, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस बटे साइन। इसका एलसीएम लो अंदर ही, साइन थीटा हर समान है तो अंश जैसे का तैसा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऊपर होल स्क्वायर नीचे भी, तो ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसे ये हम लिख देंगे। अब ऊपर को छेड़ना नहीं है। अरे भाई जिससे हमें कोई मतलब नहीं है तो उसे क्यों छेड़ेंगे। अब साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर ले तो 1 प्लस 1 में माइनस। आप समझ गए होंगे कि आंसर हमारा आ चुका है 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। इससे ये होल स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। दिक्कत दो दिक्कत हुई। आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस बटे साइन में लिखा हुआ है। इसका एलसीएम साइन 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर। इसे नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप इस पर स्क्वायर लगा लो तो सूत्र बन गया फ्रॉम 8th क्लास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इससे ये होल स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ये हो गया आपका आंसर, यही प्रूव करना था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपसे मुलाकात तो हो नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा लिख दो या कॉसे लिख दीजिए, आपकी बुक में है कॉसे। हमने यहाँ साइन थीटा भी लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ए हो सकता है बी सी, हमने इसमें ए है कि तुमने थीटा लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस देखिए, एलएचएस कॉस थीटा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। अरे भाई लासा ले लीजिए और कुछ नहीं करना, इसका लासा लेते हैं दाएं बाएं हाथ से। अरे ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, एलसीएम लेना, क्योंकि हमने कक्षा 4-5 में सीख लिया है। अब क्या है, इसे उठा के मारेंगे, हर आसमान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे ये समझ में आ गई है, आ गई होगी, आ गई है तो पक्का सब्सक्राइब कर देना अभी से।
कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है? आता है, कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो आप कक्षा 8 में दोबारा एडिशन लिख सकते हैं, ठीक, ओके। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आप देखिए आप, मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को पास लिखूंगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बराबर एक ही रहेगा 2 साइन थीटा अपॉन ये आपका 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू एक होती है, सूत्र हमने प्रूव कराया। इसके बाद यहाँ से देखें 1 प्लस 1 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस। कोई दिक्कत? एक और एक 2 हो गया। एक और लाइन बढ़ा लीजिए, आंसर आने ही वाला है और आ जाएगा तो हम सब दो ऊपर से कॉमन, अरे है कोई बात नहीं है, ये जैसे ही सेम मिलते हैं, अरे वही है। अभी कोऑर्डिनेट का कोई पॉजिटिव मिलता है, उससे जो भी कोई मिला हुआ है उसे भी यानी कि एडमिट कर लिया, तो वही है, ये सेम हो गया, ये इस सेम को इससे गुणा किया, अरे वही कोरोना इसे भी है इसे भी है, इसलिए हमने इसे काट दिया। 2 अपॉन कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। दैट सॉल्व। आंसर हो गया ना, हो गया, पक्का समझ में आया होगा। LHS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे होल स्क्वायर बोला है, इसको बिल्कुल नहीं बोले। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को पास 1 का वर्ग 1 2 एकम 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, एक पहले से, एक और एक 2, इस पूरे से 2 कॉमन ले लिया, इससे कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वैसे आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है, थर्ड क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, इसे मिटा दिया मैंने क्योंकि आप समझ गए, और नहीं समझे तो रिप्लाई करके देख लेना, समझ जाओगे। थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा माइनस 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan, प्रूव करना है 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन अब आप देखते हैं। LHS tan थीटा अब 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, कॉस साइन के पदों में चेंज करोगे, कॉस का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा साइन, इसे साइन अपॉन कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट कॉस बटे साइन, ऐसे ही 1 माइनस साइन बटे कॉस, क्या किया है भाई, tan का सूत्र लगाया, कॉट का tan। ये बात सही है, ऊपर नहीं बोलेंगे, नीचे लासा लेंगे, इनके नीचे एक एक मान एक, तो साइन थीटा अपॉन कॉस, और इसका एलसीएम आ रहा है आपका साइन थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका भी एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस थीटा, इसका इससे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वाला जो पद है ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो देखिए कैसे, ये कॉस से कॉस कट रहा है, अरे भाई वो साइन से साइन, ये इसके बट्टे में ये था आपका, तो ये कट जाएगा, आपका कट जाएगा ना, काट दीजिए, तो क्या होगा, देखो ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाग में था ये आपका, भाग में तो था, अरे भागित था साइन थीटा माइनस कॉस बटे साइन थीटा,
ऐसे ही इसे लिख लो क्योंकि गड़बड़ नहीं होगा आपका, बटे यानी भागित cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्रॉस, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, sin का sin से sin स्क्वायर बटे ये cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे लिख लेंगे, ये ऊपर गया नीचे, ऐसे ही इसका ऐसे होगा cos स्क्वायर sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ इसका एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा और cos, क्योंकि cos भी है sin भी है, यहाँ सेम मिल जाएगा, यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस आ गया, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे, अरे भाई इससे कट जाएगा sin क्यू थीटा माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया यहाँ से, अब ये हो गया cos का cos से cos क्यू थीटा, अब a क्यू माइनस b क्यू का सूत्र a माइनस b a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin थीटा इनटू cos बटे sin थीटा cos sin थीटा माइनस cos, देखो इससे भी आपका कट गया है, इसकी वैल्यू a, बहुत अच्छी, प्लस sin थीटा इनटू cos बटे sin थीटा cos, अब इसका भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन sin cos और sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा, इससे ये कटा 1 अपॉन sin 1 अपॉन cos क्या हो गया, एक sec थीटा हो गया 1 अपॉन cos का, और 1 अपॉन sin का cosec थीटा प्लस 1 या 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक, 1 अपॉन sin का cosec 1 अपॉन cos का sec प्लस 1, यही आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा यहाँ पर बड़ा सा लग रहा है आपको, सबसे पहले एलएचएस को नोट कर लिया, इसे sin cos के पदों में नोट किया है, एलसीएम लिया है, इसका ऐसे गुणा इसका इधर ये ऐसे, अब हमें यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, कोई चीज ऊपर जाएगी, हम अभी कर देते इसका ऐसे, नहीं गलत हो जाता, तो ऐसा करते हैं, ये भाग के रूप में एक लाइन और बढ़ा दें, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे में sin स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे ही cos स्क्वायर इसका ऐसे। अब देखो यहाँ sin cos नहीं मिल रहा, लासा क्या होता है, जो कॉमन में है वो भी नहीं मिले, वो भी तो sin cos हो गया, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा, ये भी हो जाएगा, तो इसलिए माइनस हो गया, sin का ऐसे cos का ऐसे। अब a क्यू माइनस b क्यू, a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b, इससे ये कट गया, इसका मान 1 sin cos, इसका इसमें भाग लगा, इसका इसमें, इसे कट गया, 1 अपॉन sin cosec 1 अपॉन cos sec, ठीक है दोस्तों। यानी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैंने 3 करा दिए, चौथा 5वां 6वां जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने फोटो स्टेट डाल दी है, उस पर कॉपी आपके क्वेश्चनों के लिए सॉल्व करना है, और नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा 4th क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स।